भगवान कहीं बैठकर दुनिया बनाता है, ये वहम निकल जाए। ये भगवान इधर उधर बैठ के नहीं, यहीं बैठ के दुनिया बनाता है। अभी पलाश का शरबत और तरबूज को आप मनुष्य बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बना लेंगे। तो भगवान हुए कि नहीं हुए? जो भगवान नहीं है वे हाथ ऊपर करो। अच्छा, तो भगवान है तो दुनिया बना के दिखाओ कि बना रहे हैं दुनिया। क्या दुनिया बनाते हैं कि रोटी में से खून बना देते हैं, सप्त धातु बना देते, सप्तरंग बना देते, मन बना देते, बुद्धि बना देते, फिर मकान बना लेते हैं, रेलगाड़ियां बना देते हैं, खोज बना देते हैं। तो वैसा नहीं मानना है कि कोई 2 हाथ पैर वाला या 4 हाथ पैर वाला कहीं बैठकर दुनिया बनाता है। नहीं, भगवान ही दुनिया बनाते। कीड़ी में भी भगवान बच्चे बना देते। कीड़ी भगवान भी भगवान है, मच्छर भगवान भी भगवान है, नहीं है? और भगवान से मच्छर अलग करो तो मच्छर जड़ हो जाएगा। भगवान से मच्छर अलग होगा तो मच्छर उड़ नहीं सकेगा। और मच्छर से भगवान अलग होंगे तो भगवान सर्वव्यापक नहीं होंगे। कैसा रहने का भाई? जय गिरनारी। भगवान अगर हमसे अलग हैं तो वो व्यापक नहीं है। अगर हम भगवान से अलग हैं तो हम जड़ हैं। जड़ होते तो बोलते कैसे? अगर भगवान हमारा आत्मा नहीं है, हमसे कहीं अलग है, तो वो भी मर जाएंगे। जड़ हो गए, सर्वव्यापक नहीं हुए, कटे पिटे हो गए। और हम भगवान से अलग है तो हम जड़ हो गए, कटे पिटे हो गए। चेतन चेतन 2 नहीं होता, एक ही चेतन होता है। आकाश आकाश 2 नहीं होता। घटाकाश मठाकाश उपाधि है, लेकिन आकाश एक है। ऐसे जीव, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, 84 लाख योनियां, ये आकृतियां अलग अलग है, लेकिन चैतन्य सभी में वही स्फुरित हो रहा है। कीड़ी में छोटा दिखता है, लेकिन अक्ल कीड़ी में भी है, तो ज्ञान स्वरूप भी है। हाथी में बड़ा लगता है, तो चेतना और अक्ल हाथी में भी है। महावत उस पर अनुशासन करता है, तो अनुशासनी विशेषता महावत में भी है। छोटा सा महावत और बड़े हाथी को अनुशासित करता है। डराने वाला शेर भी वही है और डरने वाले हिरण में भी वही है। हिरण का अंतःकरण डरने वाला बना है और शेर का अंतःकरण डराने वाला बना है। जैसे फ्रीज का मशीन पानी ठंडा बनाने वाला बना है और गीजर का मशीन पानी गर्म करने की, लाइट तो वही की वही है। खाली समझ ले, सदाचरण कर ले, झूठ कपट चोरी से बचे, तो परमात्मा तो आपको पाना नहीं है। परमात्मा को बिछड़ना असंभव है। परमात्मा हमसे छूटना असंभव है। परमात्मा की शक्ति नहीं कि हमारा त्याग कर सके। परमात्मा की भी ताकत नहीं कि हमारा त्याग कर दे। कितना भी नाराज हो जाए, कितना भी रूठ जाए, घोड़ा गधा कुत्ता बिलार बना दे, फिर भी हमसे अलग नहीं हो सकता। और जिसको उसका ज्ञान हो गया, उसने तो भगवान के साथ भी छेड़खानी का फंगा लेकर मजा लिया। बस भगवान को पाने का, भगवान को के स्वरूप को जानने का एक बार बस लगन लग जाए, तो जितनी छोटी चीज में बुद्धि लगती है ना, उतना आदमी वो छोटा होता है। जैसे चपरासी है या झाड़ू लगाने वाले हैं, तो उनका छोटा पगार, छोटा जीवन। लेकिन जो साइंटिस्ट है तो उनको ज्यादा पगार है, कलेक्टर है, सचिव है, लेकिन वो भी कुछ नहीं। जो परब्रह्म परमात्मा सबसे बड़ा है, उसमें बुद्धि लगाने से वो सबसे बड़ा हो जाता है, चाहे 3 पड़ा हो।
चाहे जीरो पढ़ाओ, सबसे बड़े में बड़े परब्रह्म परमात्मा। ये आत्मज्ञान की विद्या एक ऐसी दिव्य विद्या है कि इसमें शरीर को सताना नहीं है, किसी देव को बुलाना नहीं है, कुछ नया बनाना नहीं है, केवल जो जैसा है उसको समझकर परम तृप्ति, परम प्राप्ति। जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं, जिस सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं, जिस ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, वो है आत्मा परमात्मा का ज्ञान। सब में एक, एक में सब। यह आत्मज्ञान इतना ऊंचा है कि ऐसे ज्ञानी के आगे इंद्र भी बबलू हो जाते। यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपजायते। जिस पद को पाए बिना शक्र आदि देवता, इंद्र आदि देवता दीन हो जाते उनके आगे, ज्ञानी के आगे। ऐसे ऊंचे पद को पाकर ज्ञानी को अभिमान नहीं होता, ये भी आश्चर्य नहीं। कोई मरता नहीं है। 5 भूत आपस में पैदा होते और फिर लीन होते, जैसे झाग, बुलबुले, ये वो चीजें समुद्र की अथवा सरोवर की दिखती अलग अलग, लेकिन पानी ही पानी है। न तरंग मरा है, न बुलबुला मरा है, न झाग मरी है, न भंवर मरा है ही नहीं, पानी पानी है। ऐसे ही न पिता मरता है, न माता मरती है, न बच्चा मरता है, सब ऐसे ही ऐसे है। पंच मूर्ख लोग रोते, मेरा बेटा, मेरा पोता मर गया है, मेरा पोता मर गया। और 2 दिन के बाद उनका पोता मर गया। बोलने वाले बाप महाराज जी का। हाँ, बहू रोए, स्यापा करे, बहू की माँ आ गई, बहू की सहेलियां आ गई, बेटा और बेटे के दोस्त आ गए, सब ने स्यापा किया। हाँ, उसमें तो ये महाराज जी ने, उन्होंने तो ऐसा आलाप छेड़ दिया कि सब चुप हो गए। दादाजी, दादाजी, नहीं, आप धीरज करो, आप तो संत आदमी। अरे संत आदमी है तो है, लेकिन मैं तो उसका दादा भी था। मूड़ी से ब्याज ज्यादा प्यारा लगता है, मुझे अपना शरीर तो ले लेता भगवान, मेरे पोते को ले लिया। अरे पुता पुता, दादा दादा के गले लगता था, मेरे को कौन भाई सौ स्यापा करे। बहू, बहू की सहेलियां, बहू की माँ, बहू का बाप साहब, टोपनदास को चुप कराना, उस मल को चुप कराना। चुप तो होना ही था। ईश्वर अनादि अनंत है, बाकी तो कुछ भी करो तो उसका अंत है ही है। रोने का भी अंत, हंसने का भी अंत, जीने का भी अंत, नाटक का भी अंत ही अंत है। ईश्वर अनंत है तो रोने का अंत तो होना ही है। उद्यम करते हैं, परलोक का नहीं करते, इससे दुख ही पाते हैं। हाँ, जो इस संसार के लिए उद्यम करते हैं वो दुख ही पाते हैं। मिल गया तो उसमें आसक्ति होकर दुख पाते, नहीं मिला तो उसके लिए रुदन करते हुए दुख पाते, और छोड़ना तो पड़ता है तो वियोग का भी दुख बना देते हैं। लेकिन जो परलोक के लिए यत्न करते हैं तो परलोक है परम पद। नहीं मिला तो भी स्वर्ग और समत्व तो मिल ही जाता है, और मिला तो भी आसक्ति रहित उपभोग करते हैं। उत्तम भोक्ता कौन है? जिसको त्याग का सामर्थ्य। उत्तम भोक्ता वही है, भोग का सुख उसी को मिलता है जिसके अंदर में भोग की ज्यादा लोलुपता नहीं, जिसमें त्याग का सामर्थ्य है, वही भोग का उपभोग करता है। बाकी के लोग तो भोग के भोग बन जाते हैं। भोग क्या भोगते, भोग ही उनको भोग लेते। अखंडानंद जी के बोलते हैं कि मेरे पास एक महिला आती थी और अपने पति को फोन करती थी कि मैं यहाँ स्वामी जी के पास और कहीं नहीं हूँ।
आप चिंता मत करना। तो बोलता स्वामी जी से बात करा दो। वो मेरे से बात करता हूँ, स्वामी जी आपके यहीं हैं, मुझे तसल्ली है। बोले बाबा ये रात को भी कभी कभी जग जाते हैं ना, तो बत्ती जलाकर देखते हैं कि इधर है कि नहीं। मेरी चौकीदारी कर रहे हैं और मैं इनको सुनाती रहती हूँ। फिर भी इनकी आसक्ति और शंका नहीं जाती। ये क्या पति पत्नी का भोगी जीवन है कि चौकीदार और रखवाले की दुर्गति का जीवन है। चौकीदारी करते कहाँ है, वहां से बात कराओ, कहीं दूसरी जगह तो नहीं गई। कितना भी चौकीदारी करो दूसरी जगह जाएगी, आज नहीं तो कल, जहां तुम नहीं रहोगे। मृत्यु के समय तो जाना ही। जो छूटने वाले हैं उसको पकड़ पकड़ के परेशान हो रहे, और जो छूट के लिए प्रयत्न नहीं करते उनको इस लोक में भी कहीं विशेष सुख शांति नहीं, मरने के बाद भी तो भटकते। तो दो लोक हैं, एक यह लोक, दूसरा परलोक। जो परलोक के लिए यत्न करते हैं उनको इस लोक की आसक्ति नहीं है, आकर्षण नहीं है, ज्यादा विकार नहीं, इसलिए इस लोक में भी उनको मौज। और परलोक का परम पद भी देर सबेर मिलना ही। और जो केवल इस लोक की ही आसक्ति करते हैं, इस लोक को ही चाहते हैं, वे तनावग्रस्त, टेंशन बने, इस लोक में भी दुखी और परलोक में भी दुर्गति। राजा नृग मर गया, बड़ा राजा था, यश गा रहा है इतिहास, लेकिन मर के क्रिकेट हो गया। राजा आज मर के सांप हो गए। इब्राहिम लिंकन अमेरिका का प्रेसिडेंट मरने के बाद प्रेत होके भटक रहा है बेचारा। तो जो इस लोक को ही चाहते हैं और इस लोक में ही बड़ा बनना चाहते हैं, उनको इस लोक में भी मजूरी करनी पड़ती, और परलोक में भी परेशान।